आपने एक बात बोला कि राजेश जो है 2 लाख रुपया दिया हाँ है। 2 लाख रुपया देहन सुबास के कहाँ अच्छा। भैया ले जाके भाभी के दे दा ऐसे ऐसे ब्लाउजे के लक्षणा लगई बा तो न फंसा जाई केस बहुत मजबूत हुई। हम्म। तो ये गलत बात है लेकिन ये झूठ बात। ललता का क्यों घर के पेपर देत रहा मतलब सारा खेला जो राजेश कर रहा हाँ है। राजेश का पूरा हाथ राजेश का लाल ताक हुआ। अच्छा। तब मतलब उन लोगों ने केहू के लाल का मूड़ी कटना है हम्म। लाल का मूड़ी। तब कुछ ना भयल ना जी जी गैंगस्टर ना गैंगस्टर कुछ ना लगल जी जी। कुछ भइबे ना कोई एक्ट नहीं लगा, ना कोई एक्ट गैंगस्टर ना एक्ट लगा लगा, ना कुछ जो ना क्रिमिनल एक्ट लगा, कोई एक्ट नहीं कोई लगा। एक्ट ना लगा। अब जी जी। छूट भी गए बेल हो बेल कि पे बाहर आ गए। बाहर आ गए फिर क्यों लाल क्यों एक खिलाओ उनके दू ठिलाओ मुड़ी फिर कटी है। कहने का मतलब अगर ये बेल से बाहर ना आए होते तो तो हमारे प्रधान जी आज प्रधान जेल में जी नहीं नहीं होते। गए होते हमारे प्रधान जी हमारे सामने रहते। जी जी हम अपने प्रधान के देखी थी हमारे प्रधान हमुअन। जी। गेहूं में गिर गए थे, गेहूं वहां पे टूटा फूटा दिखा रहे थे। झूठ बात है गेहूं में तो बछवा तोले गाय छोले घड़ुआ कोई भी जाके केहू चला भी जाएगा। कौनो बच्चा गले न के जन हरियर उपारे वाली तोले हो जी जी जी। वहाँ साबुत था का प्रधान गिरला ना हाँ ई लड़ाई लड़े के रही। हम्म अपने प्रधानों बदे हम्म अनुरागो बदे चाहे जहाँ जाए के रही हम्म हम जाए के ई लड़ाई दिल दिमाग बांध लेला हम लड़ के रहा। हम्म देखिए अपने माइक के लाल है कि आए के हमके रोकाला ब्लाउज में का चीज रहाल हमारी कहा के मतलब उनके ब्लाउज में का चीज रहल वो चीज लिया जहाँ रहाल हीरा मोती सोना चांदी तो रहाल नहीं उनके ब्लाउज जी में जी कि जी। हमारे प्रधान पवन भैया शिवम भैया हमारे देवर जी सब जने पांचों जने मिलके निकालत रहना सब है। लोग चुरा रहे थे, निकाल हाँ रहे थे, झपट्टा निकाल मार रहे रहे थे। बताइए तो क्या कुछ था रहा उसमें। उसमें का रहाल जी जी हमके बतावे सुभाष बो कि यार आल प्रधान निकालत रहना हम ओके तो ओजे बदे लेवे बदे साबुत मांगत है काहे बदे सुभाष बो भागत जी कहा जी। नहीं की तबीयत खराब ऐसा अनुराग के केस देखा करा तो लाता वो काकी सीरियस हो गई एम्बुलेंस से गई हॉस्पिटल जी जी। वैसे सुभाष वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते सीरियस हो गई नहीं। तो नमस्कार, इस मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कबरुद्दीन ग्राम सभा में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान वीरेंद्र यादव जी की धर्मपत्नी। जब से प्रधान जी जेल जा चुके हैं तब से इनका रो रो के बुरा हाल है। एक पत्नी के नाते इनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि इनके पति को आज जेल में भेज दिया गया। आगे तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या कहना चाहती हैं, इनके पति को क्यों फंसाया जा रहा है, आखिरकार प्रधान जी को जेल में क्यों डाल दिया गया, क्या क्या इतना बड़ा जो आरोप लगा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है। जो महिला आरोप लगाती है, ब्लाउज फाड़ देते हैं, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, पिस्टल लेकर दौड़ाते हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और एक प्रधान होने के नाते क्या इनका रवैया रहेगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रधान जी कहाँ इसमें अभी हैं? प्रधान जी इसमें हमारे सलाखों के पीछे है। कौन कर दिया सलाखों के पीछे? सुभाष सुभाष। उसकी औरत कहेंगे कांति। अरे इनका नाम कांति यादव। राजेश दरोगा 2 लाख रुपया देना है अच्छा सुभाष बो के देना है अच्छा। कि सुभाष बो के देना है कि भाभी पैसा हम दे थे तू ऐसा नहीं करा कि प्रधान छूट न पावे इनके ऐसा आरोप लगावा। तो अच्छा सुभाष बो अच्छा कहनी ठीक है भैया हम रच ले। तो सुभाष वो प्रधान से पैसा मंगनी अच्छा। कहानी भैया हमके कुछ पैसा दे दा। हम्म तब प्रधान कहना तब सोचे लगना था हमके फ़ोन के अपने मायके रही कहना कि भाभी पैसा मांगती न भाई कवन भाभी कहाँ हुआ भाभी मांगती हमके क्या करिए पैसा हमके कहता पैसा ना मकान बना था वहाँ लग गल। तो कहा न कि भाभी कहा नहीं कि हम तोके फंसा दे। अच्छा अच्छा। हम काली कि अरे कैसे हमके फंसा तोके फंसा दिए हमरे जियता तोके फंसा दिए उनके औकात हिया। तब वह पैसा ना देना तब ओकरे वजह से उनके फंसा ही देनी। तो फिर अथुआ 12 लाख रुपया वो अपन मतलब कि उनके ब्याजी पैसा दिल है ब्याजी पैसा 12 लाख रुपया उन्हें दिल है सुभाष के। तो वो ब्याजी पैसा जब मांगने लगा ना तो कहा था उनकी ना दे काहे बदे ना देबा 1 लाख रुपया गद्दा के तेरे धैर्य रहना है। तब हमके फ़ोन करना कहना पैसा हम कही कितना पैसा कहाँ 1 लाख रुपया हम कही का तब खाता में डाल दा कहाँ खाता में ना डाले के हुआ मतलब सब कर हुआ देवे लेवे वाला का पैसा हमके तो दे दा कहाँ दे लो कहाँ गद्दा के तेरे हम कही गद्दा के तेरे धैलो क्यों भी हाथ लगा दी। सही बात है। जैसे क्यों भी भैया हाथ लगा दी तब ना बोला न तब फिर सुभाष गई मतलब उनके तो प्रशासन उठा ले तो जब मम्मी हमारे गई नहीं के रूम पे तब सुभाष और उनका लड़का लकी दोनों जने धक्का मार के पैसा निकाल लेना। अच्छा अच्छा। मतलब जब आपकी जो है यहाँ जाती हैं सासू माँ वहाँ देखने के लिए पैसा कहाँ पर है। हाँ तो ये लोग पैसा लेकर ले रहना प्रधान जी की पैसा वहीं गद्दा के तरह है मम्मी जाके ले ली है। अच्छा अच्छा। तब वो गईनी वहाँ धक्का मार के निकाल लेना जैसे भैया हमारी कहा के मतलब उनकर ब्लाउज फन्ना प्रधान तो वो ब्लाउज के साबुत हमके दें हम मर ना गल जिंदा आज भी जिंदा वो साबुत हम सुभाष बोस से हर पल के मांगत ला हाथ जोड़ के मांगत ला कि वो ब्लाउज लिया कि हमके फटा दे हम फिंगर चेक कराए।
जब वो मरीहन कान लकी कान कट्टा देखो न सुभाष कान कि हमरे मेहरारू के ब्लाउज फाड़त प्रधान दौड़त जैसे सुभाष वो का ई कहना हमके प्रधान दौड़ौनत हम भागल जैसे सुभाष वो के भागा के तो मेन रोड के सामने भागल होती काहे बदे पाछे जनता प्रशासन बचाई मेन रोड के सामने बचाई पाछे ना बचाई तो ऊ काहे पाछे भगनी फरियन तो एक जने कहा है ना सुभाष की हमरे खेते और कैमरा लगल हुआ है हमारे चौथे का कैमरा लगल है पूरा रिकॉर्डिंग है तो वो पूरा रिकॉर्डिंग हमके लिए सुभाष दे ना कहते हमारे पास वॉइस रिकॉर्डर भी है आवाज को भी कैच करता है दिखाए ना कहा ना गाड़ी दे प्रधान हमने गाड़ी के मानब न ब्लाउजे के मानब ये एको सच्चाई ना मांग वो तो ये भी कह रहे पिस्टल लेके दौड़ा रहे थे हाँ तो कुल लिया कि हमके दे साबुत ना हम तो साबुत मांगा था खड़ा आइला साबुत देखा बता रहे थे कि वो गेहूं में गिर गए थे गेहूं वहाँ पे टूटा फूटा दिखा रहे झूठ बात है गेहूं में तो बछवा तोले गाय छोले घड़ुआ भी जाके केहू भी कौनो बच्चा करे न के जन हरियर उपारा वाली तोल्ले हो वहाँ साबुत का प्रधान गिरला ना हमार अभी आपने एक बात बोला कि राजेश जो है 2 लाख रुपया हाँ 2 लाख रुपया दे है ना सुभाष के कहा भैया ले जाके भाभी दे दा ऐसे ऐसे ब्लाउज के लक्षणा लगाई बा तो न फंसा जाए केस बहुत मजबूत हुई तो ये गलत बात है लेकिन झूठ बात ललता का के घर के पेपर देत रहा सारा खेला जो राजेश का हाँ राजेश का पूरा हाथ राजेश का लालता का हुआ तब मतलब उन लोगों ने केहू का लाल का मूड़ी कटना है लाल का मूड़ी तब कुछ ना भयल ना गैंगस्टर ना गैंगस्टर कुछ ना लगल कुछ भईबे ना एक्ट नहीं लगा कोई एक्ट ना लगा ना जो क्रिमिनल एक्ट लगा कोई एक्ट नहीं कोई एक्ट ना लगा अब छूट भी गए बेल बेल बाहर आ गए फिर क्यों लाल क्यों एक खिलावन के दूसरे लाल मुड़ी फिर कटी है कहने मतलब अगर ये बेल से बाहर ना आए होते तो प्रधान जी आज जेल में नहीं होते गए होते हमारे प्रधान जी हमारे सामने रहते जी हम अपने प्रधान के देखी थी हमारे प्रधान हूँ मतलब जेल में जाने की वजह से ही आज ये पूरा मामला हो गया पूरा मामला हम औरत ला ना चाहे जहाँ ही लड़ाई लड़े के रही अपने प्रधानों बदे अनुरागों बदे चाहे जहाँ जाए के रही हम जाए के लड़ाई दिल दिमाग बांध लेला हम लड़ के रहा देखिए अपने माइक के लाल है कि आए के हमके रोका ला आप हमको ये बताइए जो है एक महिला उस तरफ है जो कह रही है प्रधान जी हमारा ब्लाउज पकड़े हैं उस महिला ने एक बार ये नहीं देखा मेरी उम्र कितनी है जो है उनकी अवस्था क्या है कभी नहीं सोचा उन्होंने वह सोचले होते तो फरवती कातिन हमारे ब्लाउज फले ना अपराध भी हमारी कहा का मतलब है कि उनके ब्लाउज में का चीज रहा हमारी कहा का मतलब उनके ब्लाउज में का चीज रहा वो चीज लिया जहाँ रहा हीरा मोती सोना चांदी तो रहा नहीं उनके ब्लाउज में कि हमारे प्रधान पवन भैया शिवम भैया हमारे देवर जी सब जने 5 जने मिलके निकालत रहना सब लोग चुरा रहे थे निकाल रहे थे झपट्टा मार रहे थे बताइए क्या था उसमें का रहा हमके बतावे सुभाष की यार प्रधान निकालत रहना हमके तो ओजे बदे लेवे बदे साबुत मांगत है काहे बदे सुभाष भागत कहा नहीं की तबीयत खराब ऐसा अनुराग का केस देखा करा तो लालता वो का की सीरियस हो गई एम्बुलेंस से गई हॉस्पिटल वैसे सुभाष वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते सीरियस हो गई नहीं हमको आप बताइए अगर वो ब्लाउज फाड़े हैं तो ब्लाउज कहाँ पर है अगर मान लीजिए हमने जब पूछा कि वीडियो कहाँ पे है तो बोलती है पुलिस वाले ले गए वीडियो मान ठीक है लेकिन ब्लाउज कहाँ पर ब्लाउज तो दिखाए हाँ तो ब्लाउज दिखाए ब्लाउज तो प्रशासन भी मंगल कहा ना बोलनी ना बोलनी ब्लाउज है ना तो दी है ना कहाँ से और अगर ब्लाउज फाड़े हैं तो उस पर फिंगर भी आया होगा वो है बात ना हम कह फिंगर के जांच करें जब उनका लड़की रहा बम्बई गई लिया वो कपड़ा बुक करे ऑनलाइन कपड़ा बुक करे तब हमके फोन करे कहा चाची हमके पैसा दो हम कही बहनी हमार मम्मी घरे आई हम कैसे देबे हम ना दे पाई बहन तो हमार मम्मी चल जाए खेते तब आया मम्मी हमारे खेते चल जाता तो हम पैसा दे लेला हमारे देवरान जी पूछा भाभी का करे आयली हम कही वैसे आयली बहनी जाएदा 5,000 के ऊपर दिले नीचे ना उनके घर में नमक तक ना रहा नमक तक का पैसा प्रधान दे हम खुद दे ले उनके घर नाज रिश्तेदार आ जाए ना पानी पी बिस्कुट ना रहा मतलब यही है अगर आप जिसको जिलाओगे वही काटेगा वह बात आज जियौले वन प्रधान तो वह काटत ही आज ना जियौले तो ना कटती लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हमारे जो दर्शक वो भी कह रहे हैं वो महिला एक बार अगर अपना चेहरा देख ले आईने में कि उम्र उसकी कितनी है क्या उसके अंदर खूबसूरती है कि प्रधान जी उसका ब्लाउज पकड़ेंगे असोरिया रानी असोरिया रानी तब प्रधान उनका ब्लाउज फारत रहने ने अच्छा जैसे फरले हवन तो लिया हमके देखा लेकिन बात गलत थी झूठ बात थी जौन आरोप लगवले ना हम तो यह कहा सुभाष बोस कि आए कि वो अपन मीडिया भाई के सामने बोल के कह दें गलत बात है भैया हम हाथ गोड़ जोड़ थिला वो महिला ये भी आरोप लगाती है कि आप तो हमेशा नहीं रहते हैं हमरे बता दिली भैया अखबार ने कि हमार पापा एक्सपायर हो गए ना एक वजह से अपने मायके रही है प्रधान के राय से रही है
प्रधान कहाँ चला ठीक है संभाल ला हूँ हमारा जरूरी है हुआ भाई क्यों ना हुआ जेठबर तू ही हऊ। जी जी। मतलब ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि आप वहाँ पे रहते हैं, सब झूठ है। कुल झूठ सर झूठ हुआ। जी आज हमारे पति हमके नाम बनता हम यहाँ का करवे दे रही जी जी। यहाँ रखी जहाँ ना देखते हैं वंदना यादव प्रधान, वंदना यादव प्रधान। ना जैसे हमारे पति हमके मानत रहन कैसे हमारा पर्चा दाखिल कईने जी जी पर्चा भैया केहू के दाखिल कर सकत नहीं। जी जी हमारे सासू जी रानी उनकर कह सकत रहना है, जी जी हमारे देवरान जी रानी उनका कह सकत रहना है। जी तो हमार ना न कह लेकिन मानत रहना तब हमारा पर्चा दाखिल कई ने। जी जी हम तो अपने आप के असली मीडिया भाई साहब कहा असली प्रधान कहाँ है चेहरा अपन ना देखा हम असली प्रधान ना हिला। जी जी असली प्रधान अपने पति के बनौले हमारा असली प्रधान हुआ हमारा सब कुछ हुआ है हुआ है जी जी। पति के तरह आयला पति हमारे तरह ना आयल हुआ तो काहे झूठा और लगावत नहीं सुबह सुबह। लेकिन हमको ये बताइए, हम आपसे बता दें कि जो मान सम्मान अगर प्रधान जी का इतना जो है बदनाम हो रहा है, तो मान सम्मान कैसे वापस आएगा? अब वो काय आपस आई जब धोए के वो पी गई नी तो काय आपस आई वो तो भगवानों के अंश ना आपस आई मान सम्मान उनकर। अगर जांच होता है, अगर ये सारा आरोप झूठा पाया जाता है, जो पूरे भारत में ये चल रहा है मामला कि प्रधान जी के ऊपर कि ब्लाउज फाड़ देते हैं, गालियां देते हैं, पिस्टल लेकर दौड़ाते हैं, जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा प्रधान जी की बर्बाद हो गई, जो प्रतिष्ठा दांव पे लग गई प्रधान जी, वो प्रतिष्ठा कैसे वापस आएगी? वो प्रधान जी का जो मान सम्मान है वो वापस कैसे आएगा? कौन लाएगा उसको? वो जब तक ले साबुत ना लिए जब तक ले पूरा जनता पूरा प्रशासन ना देखी कि प्रधान जी सही हुए तब तक ले कहाँ से मिली। जब वो साबुत मिल जाई मीडिया भाई साहब सब तो फैलाए दिए हम तो हाथ जोड़ के ये कहला मीडिया भाई साहब जब तक ले साबुत मिल जाए तब बहुत अच्छे से पहुंचा देगी मार प्रधान सही हुए निर्दोष हुए दोषी ना हुए। हम तो यह मिनती मानत है मीडिया भाई साहब से। ओके।